क्या आपने सुनी है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 2025 की यह पावन व्रत कथा? सुनिए और जानिए देवी मां षोडशी की गुप्त साधना का रहस्य। शिव के बिना शक्ति शव है और शक्ति के बिना शिव मौन है। हमारे चैनल जी व्रत पर्व को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन जब शक्ति स्वयं ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट होती है तब ब्रह्मांड, सृजन, संहार और मोक्ष तीनों में रंग जाता है मां षोडशी, जिन्हें श्री विद्या, त्रिपुरा सुंदरी और ललिता देवी कहा जाता है। कौन है ये देवी जो शिव के ऊपर विराजमान होती हैं? क्यों उन्हें सौंदर्य, भोग और मोक्ष तीनों की देवी कहा गया है? आइए जानते हैं इस दिव्य रहस्य को। अगर आप गुप्त साधना के रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मां षोडशी ललिता त्रिपुरा सुंदरी एक परिचय। षोडशी महाविद्या हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से तीसरी और अत्यंत गूढ़ तांत्रिक देवी है। इनका नाम षोडशी इसलिए है क्योंकि ये 16 कलाओं से युक्त हैं और 16 वर्षीय कन्या के रूप में विराजमान रहती है। पूर्ण यौवन, सौंदर्य और दिव्यता की प्रतीक इन्हें त्रिपुरा सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों लोकों, भूमि, अंतरिक्ष और स्वर्ग में सबसे सुंदर हैं। और ललिता का अर्थ है जो सहजता से खेलती है, यानी सृजन को एक दिव्य लीला की तरह रचती है। क्या ललिता, त्रिपुरा सुंदरी और षोडशी एक ही हैं? हाँ, ये तीनों नाम एक ही महाशक्ति के अलग अलग रूपों या संदर्भों को दर्शाते हैं। बाला त्रिपुरा सुंदरी 8 वर्ष की कन्या, मासूम और शक्तिशाली। षोडशी 16 वर्षीय, यौवन रूप, पूर्ण कलाओं से युक्त। ललिता त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति, परिपक्व और सर्वोच्च रूप। तीनों रूप एक ही शक्ति के विभिन्न स्तर हैं। जैसे चंद्रमा के चरण वैसे ही देवी के ये स्वरूप साधना की गहराइयों को दर्शाते हैं। ललिता देवी शिव के ऊपर क्यों विराजमान है? यह एक अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक प्रतीक है। ललितोपाख्यान के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब भगवान शिव निर्जीव थे। चेतना तो थी पर ऊर्जा नहीं। तभी शक्ति स्वरूपिणी ललिता प्रकट हुई और उन्होंने शिव को अपने आधे भाग के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हें शिव के ऊपर विराजमान दिखाया जाता है। ये दर्शाता है कि बिना शक्ति के शिव शव समान है। ये स्थिति तांत्रिक सिद्धांत का प्रतीक है। शक्ति ही वह ऊर्जा है जो चेतना को गति देती है। शिव ही ब्रह्मांड का संचालन करती है। मां षोडशी की रूप विशेषताएं: 5 मुख जो 5 तत्वों और दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 भुजाएं जिनमें है पुष्पबाण, 5 इंद्रियों का प्रतीक, इक्षुकोदन मन का नियंत्रण, अंकुश इच्छाओं को वश में करने का प्रतीक, पाश माया और बंधनों पर विजय। षोडशी साधना के लाभ: जीवन में संतुलन, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति, मानसिक स्थिरता और सौम्यता, सौंदर्याकर्षण और यौवन, वैवाहिक सुख और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति। मंत्र साधना क्रम के अनुसार: 1 बाला त्रिपुरा सुंदरी के लिए ओम ऐह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। 2 षोडशी देवी के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सौः। 3 ललितांबिका के लिए ओम ऐह्रीं श्री ललितांबिकाय नमः। साधना में क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बाला, फिर षोडशी और अंत में ललिता की उपासना करनी चाहिए, अन्यथा साधक को मानसिक या आध्यात्मिक बाधाएं आ सकती हैं। संगीत के साथ स्क्रीन पर देवी का चित्र और एक उद्धरण शक्ति की आराधना से चेतना जागती है और जब चेतना जागे तभी शिव को जाना जा सकता है। मां षोडशी वही दिव्य द्वार है जो शिव तक ले जाती है। जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी माता की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय माता दी लिखें। ओम ललिता देवी नमः। ओम दुर्गाय नमः।